नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 70 से 80 शब्द प्रति मिनट के बीच में। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च में जाके वहाँ सर्च कर सकते हो स्टेनो हेल्प। तो उस पर जो सर्च में आएगा वही अपना ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी और हिंदी के क्विज भी आपको वहाँ मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। रोजगार की तलाश में लोग देश छोड़ने तक को मजबूर हो जाते हैं। विराम। इनमें कुशल कारीगर मजदूर तो होते ही हैं, साथ ही अपने क्षेत्र के पारंपरिक विशेषज्ञ भी होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने काम और कौशल को आगे बढ़ाते हैं। पर साधनों के अभाव में देश में न रुक कर दूसरे मुल्कों का रास्ता तलाशते हैं। विराम। कुछ लोग वे हैं जो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, प्रबंधन की शिक्षा के लिए बैंकों से लिए कर्ज को लौटाने के लिए जल्दी रोजगार ढूंढने की कोशिश करते हैं। विराम। उन्हें यदि देश में रोजगार नहीं मिलता तो उनके पास एक ही चारा बचता है कि देश से बाहर निकला जाए। विराम। इस तलाश में अमेरिका और यूरोप मुख्य गंतव्य स्थान हैं, जहां वे अपनी शिक्षा का भरपूर उपयोग करने की इच्छा रखते हैं। विराम। पैरा। जब बाहर जाने में उन्हें वीज़ा आदि की ज़रूरत होती है, तब कोई वैधानिक रास्ता न मिलने के कारण वे गैरकानूनी तरीके अपनाते हैं और दलालों के चक्कर में फंस जाते हैं। विराम। ऐसे हजारों मामले लगातार सामने आते रहे हैं। विराम। बहुत तो दूसरे देशों में पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। विराम। एक बार वे किसी तरह उस देश में घुस जाएं जहां रोजगार की संभावना है, तो किसी न किसी तरह वे उस देश में जुगाड़ कर ही लेते हैं। विराम। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो किसी न किसी बहाने चोरी छिपे दूसरे देशों में पहुँचे और फिर वहीं के हो गए। विराम। भारतीय नागरिकों के लिए कनाडा भी एक ऐसा ठिकाना रहा है जहां वे रोजगार की तलाश में पहुंचे हैं और वहीं बस गए हैं। विराम। पैरा। ब्रिटिश काल में यानी गुलामी के दौरान अंग्रेज भारत से सस्ते मजदूरों के रूप में हजारों भारतीयों को दूसरे देशों और द्वीपों में ले गए थे। विराम। इन मजदूरों के साथ भारत की सांस्कृतिक परंपरा भी दूसरे देशों में जाती रही। विराम। तब के इन मजदूरों ने उन देशों को बाहुबल से समृद्ध तो किया है, साथ ही वहाँ के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भी हैं। विराम। उच्च पदों पर भी आसीन है। विराम। सर शिवसागर, राम गुलाम जैसे कई बड़े नाम हैं जो प्रधानमंत्री तक बने हैं। विराम। वे 2005 से 2014 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे थे। विराम। हाल में कनाडा में भी उप प्रधानमंत्री एक सिख बने हैं। विराम। ये वे लोग हैं जो वर्षों पहले भारत से चले गए थे।
पर उनके मन में एक भावनात्मक लगाव अभी भी बरकरार है। चाहे इस देश में उन्हें रोजी रोटी नहीं मिली, पर यह उनके पूर्वजों की जन्मस्थली है। विराम। इस बात को वे भूले नहीं हैं। विराम पैरा। आज भी अनपढ़ से लेकर पढ़ा लिखा बेरोजगार रोजगार पाने के लिए उत्सुकता से विदेश जाने की कोशिश कर रहा है। विराम। इसी कारण विदेश में जाने के लिए वे दलालों के चंगुल में फंस रहे हैं। विराम। हाल की एक घटना है जब मेक्सिको से 300 भारतीयों को विशेष विमान से भारत वापस भेजा गया। विराम। ये सभी कामकाज के लिए अवैध रूप से भारत छोड़ कर गए थे और मेक्सिको के रास्ते अमेरिका में घुसना चाहते थे। विराम। इन सभी लोगों ने दलालों को 25 से 30 लाख रुपये अमेरिका जाने के लिए दिए थे। विराम। ऐसे ही हजारों लोग पिछले कई वर्षों से लगातार खाड़ी देशों और दूसरे देशों में जाने के लिए दलालों के चंगुल में फंसते जा रहे हैं। विराम। इनमें पंजाब के नौजवानों की संख्या ज़्यादा है जो अपनी खेती बाड़ी जमीन बेच कर विदेश जाने का सपना पूरा करते हैं। विराम। लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ होता यही है कि वे दलालों के चंगुल में फंसे रहते हैं और विदेश में अवैध रूप से घुसने के मामले में वहाँ की कानूनी कार्रवाई का सामना करते हैं और इनमें से कई को तो जेल तक की हवा खानी पड़ जाती है। विराम। बाद में भारतीय दूतावासों की मदद से ये लोग छूटते हैं और वापस खाली हाथ अपने घर लौटने को मजबूर होते हैं। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन 7 मिनट की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है, आप लिखें क्योंकि इसमें रोजगार का मुद्दा भी है, विदेश का मुद्दा भी है, सब कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड हो गई हैं। तो काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, एग्जाम में आने की संभावना भी इसी प्रकार की डिक्टेशन की होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।